प्रभु का धन्यवाद। और वर्तमान जो समय है, ये जिस युग में हम जी रहे हैं, इसे बाइबल कलीसिया के युग कहती है। बाइबल बताती है कलीसिया का युग बोला गया, इसे अनुग्रह का युग बोला गया, इसे पवित्र आत्मा का युग बोला गया है। हालेलुया। ऐसे वक्त में अगर जो विपत्ति आई है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और बाइबल कहती है कि शैतान के बारे में प्रभु ने बोला यूहन्ना 10:10 में कि शैतान कौन है? चोर। प्रभु ने बोला चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वे जीवन पाए बहुतायत से। तो यीशु मसीह वर्तमान जो युग है, इस वचन के अनुसार ये जीवन का युग है। ये जीवन का युग है कि परमेश्वर के लोग निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सभाएं लगा रहे हैं, आराधना हो रही है, लोगों को वचन सुनाए जा रहे हैं, लोगों को गाइड किया जा रहा है, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा वो कलीसिया को नहीं उठाए हैं। जिस दिन कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त नहीं होगा। इस बारे में हम विस्तार से देख चुके हैं। लेकिन ये जो कोरोना आया है, स्पष्ट बाइबल स्पष्ट कहती है शैतान का एक हथियार है, शैतान की ओर से, ताकि लोगों को नरक ले जाया जा सके। तो इसलिए जरूरी है हमारी प्रार्थनाएं, इस शैतानिक हथियार से लड़ने के लिए हमारी प्रार्थनाएं जरूरी है। सो प्रार्थना जब आप घरों में करते हैं, ग्रुप से में प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, आप इस पर विशेष ध्यान देकर प्रार्थना करें। इसके खात्मे के लिए आप आत्मिक युद्ध लड़िए। और आइए हम लोग वचन में जाएं और पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय और उसके आखिरी 2 पदों को, 57 और 58 पद को इस वक्त हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। और ये वचन मेरे जीवन की गवाही है। मैं वर्तमान समय में जिस प्रकार से आत्मिक जागृति फैली है, लोग निरंतर निकलकर प्रभु में आ रहे हैं, झुंड के झुंड, गांव के गांव और परिवार के परिवार, घराने के घराने। ऐसा पहले नहीं होता था। बहुत परिश्रम करना पड़ता था। मैं खुद बहुत परिश्रम करता था, साइकिल से दूर दूर गांव में जाता था, मैं लोगों को वचन सुनाता था, ट्रैक्ट बांटता था, घंटों लोगों के साथ बैठकर मैं मसीह के अनुग्रह को समझाता था, मसीह के प्यार को समझाता था। आश्चर्य कर्म भी होते थे प्रार्थना के द्वारा, लेकिन लोग प्रभु के पास नहीं आते थे क्योंकि लोग मसीह को नहीं समझते थे। और ऐसे वक्त में एक बार मैं बहुत ही घोर निराशा में था। मैं सोच रहा था क्या मैंने कोई गलत कैरियर चुन लिया, मैंने गलत चीज की ओर कदम बढ़ा दिया, क्या ये सेवकाई मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत असफल हो रहा हूं, मैं आत्माएं नहीं जीत पा रहा हूं। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही कहना चाहिए पीड़ादायक क्षण थे। मैं बहुत ही निराश था। और ऐसे वक्त में मुझे एक मेरे मित्र का पत्र मिला और उस पत्र में यही चीज कोट किया गया था कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वचन के पाते ही मेरे भीतर जैसे करंट दौड़ गया, एक नया उत्साह आ गया। और तब से फिर कभी मैं निरुत्साहित नहीं हुआ सेवकाई के क्षेत्र में, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ। हालेलुया। माने हम जो आत्मिक परिश्रम करते हैं वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि 57 पद में लिखा है कि वो मसीह यीशु में हमें जयवंत करता है। हालेलुया। वो मसीह यीशु में हमें जयवंत करता है। जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई परिश्रम होता है, जब कोई परिश्रम का काम होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम जब निर्णय लेते हैं किसी चीज का, हम क्या निर्णय लें, कौन सा निर्णय लें, कैसा निर्णय लें। हालेलुया। और इसलिए इस जगत में हमारे लिए निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा निर्णय लें, जो ऐसा परिश्रम का निर्णय लें जो सदा काल तक स्थिर रहे। और वो निर्णय है प्रभु की उपस्थिति में जीने का निर्णय, प्रभु की उपस्थिति में परिश्रम करने का निर्णय, प्रभु के अगुवाई में परिश्रम करने का निर्णय, प्रभु की महिमा के लिए परिश्रम करने का निर्णय। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। 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 19 पद को पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे। 19वें पद को लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखें, हम सबसे अधिक अभागे हैं। लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन में, इसी जीवन के लिए मसीह पर विश्वास करें।
हमारा टारगेट केवल यही जीवन हो, हमारी इच्छा केवल इसी जीवन की हो, हमारी इच्छा हमारी आकांक्षा इसी जीवन की हो, हम इसी जीवन के लिए परिश्रम करते हैं, तो हम सबसे अधिक अभागे हैं, बाइबल कहती है। तो हमें इस बात को ध्यान करना है कि हम कैसा परिश्रम करें। और मैं इस बात को ध्यान कर रहा था 2 दिन पहले, इस वचन से परमेश्वर मेरे बातचीत कर रहे थे, हम मुझको बता रहे थे, हालेलुया, इस दुनिया में लोग परिश्रम करते हैं, दुनिया के लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो जो परिश्रम करते हैं इसी जगत के लिए परिश्रम करते हैं। वो सोचते हैं कि इस जगत के बाद कोई जीवन नहीं, इसलिए इस दुनिया में पैसे कमा लो, इस दुनिया में प्रतिष्ठा कमा लो, इस दुनिया में नाम कमा लो, पावर कमा लो। लोग पॉलिटिक्स में जाकर पावर गेन करते हैं, पैसा गेन करते हैं, लोग बिजनेस में जाकर पैसा गेन करते हैं, लोग और दूसरे कामों में लगकर अपने प्रतिष्ठा को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। लेकिन इसी पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो धन्यवाद देने की योग्य है, इसी पृथ्वी पर लोगों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसी पृथ्वी पर एक दिन उनके हाथ से, राजनीतिक लोगों के हाथ से सत्ता भी जाते रहती है, उनका पावर भी चले जाता है, और लोगों का पैसा भी चले जाता है, या पैसा व्यर्थ हाथों में चले जाता है। ये चीजें इसी जीवन में जो परिश्रम करते हैं उनका जीवन ऐसा होता है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए जो प्रतिफल है वो अनंत काल तक ठहरने वाला प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन के लिए परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया है, लेकिन इसी जीवन के लिए परिश्रम करने के लिए प्रभु ने मना किया है। हालेलुया। माने इसी जीवन को टारगेट करने के लिए प्रभु ने मना किया है। प्रभु ने उस जीवन को टारगेट करने के लिए बोला है जो जीवन कैसा है, वो जीवन अनंत काल तक ठहरने वाला जीवन। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हम पैसा जमा कर सकते हैं अपनी जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन बाइबल ये भी कहती कि अपना जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। जब हम परमेश्वर के लिए जो उचित है उसे देते हैं, परमेश्वर के लिए उचित है देते हैं, परमेश्वर के लिए लगाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, हम वहां धन इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। तो हम इस पृथ्वी पर अपनी जरूरतों का धन रख सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम वहां के लिए धन इकट्ठा करें। हालेलुया। ताकि वो जो परिश्रम इस पृथ्वी पर रहकर हम वहां के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए देकर, अपना दशमांश देकर, प्रभु की सेवकाई के लिए देकर, जरूरत के लिए देकर, और जरूरतमंदों को देकर, गरीबों को सहायता करके जो कुछ हम करते हैं ये वहां इकट्ठा होने वाला धन है। हालेलुया, हालेलुया। तो धन के मामले में ये चीजें हैं, और भी दूसरी चीजें हम परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे परिश्रम का एकमात्र जो परिणाम ये होना चाहिए कि हम प्रभु की महिमा के लिए परिश्रम करें। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए परिश्रम करें। तो मैं बोल रहा हूं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। आज आराधना के आखिरी भाग में मैंने बोला चलो हम अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा बोले। कितनों को लगा कि हम लोग व्यर्थ बात कर रहे हैं? किसी को नहीं लगा। यह सोच जरूर आती कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है, हमारा अन्य भाषा बोलना प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो आप अन्य भाषा बोल रहे थे तो क्या हो रहा था? आप अन्य भाषा में थोड़ी देर आपने प्रार्थना का परिश्रम किया, क्या हुआ? क्या हुआ कि आप मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें कर रहे थे। आप भेद की बातों को आत्मा में होकर बोल रहे थे। और बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, आपकी बुद्धि बढ़ जाती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी सामर्थ्य बढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। संसार में कई बार परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कई बार हम अपेक्षा करते हैं कि हम ये परिश्रम कर रहे हैं, हमें इसका परिणाम ऐसा मिलेगा, और हम परिश्रम करते हैं, और होता यह है कि लोग बेईमानी करके हमें धोखा भी दे जाते हैं, और हमारा जो परिश्रम वो व्यर्थ हो जाता है। जितना हमने परिश्रम किया वैसा हमको मजदूरी नहीं मिलती, वैसा हमको पैसा नहीं मिलता, लेकिन प्रभु में हम जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ, हालेलुया, प्रभु में जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ
नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है और जैसा उसने बोला है वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया, काम करता है। और इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है इस संसार में? संसारियों के लिए महत्वपूर्ण चीज है संसार, लेकिन इस संसार में हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, जिसके साथ हमें अनंत काल तक रहना है। इस संसार में संसारियों के लिए महत्वपूर्ण है यह संसार, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यीशु मसीह, जिसके साथ हमें अनंत काल तक रहना है। हालेलुया, जिसके साथ हमें अनंत काल तक, वो हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा जो भी परिश्रम होता है, जो भी संसार के लहजे से जो परिश्रम होता है, संसार की जरूरतों से जो कुछ परिश्रम होता है, सब उस पर डिपेंड होकर हमको करना चाहिए, उस पर निर्भर होकर करना चाहिए, उस पर विश्वास करके करना चाहिए और ये ढूंढना चाहिए कि हमारे इस परिश्रम में प्रभु को क्या भाता है, क्या उसे पसंद आता है, वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए क्या करें। हालेलुया, और जब हम ऐसा करेंगे हमारा प्रतिफल कभी खोने वाला प्रतिफल नहीं है। हालेलुया, जो कुछ परिश्रम हम प्रभु में करते हैं वो खोने वाला प्रतिफल नहीं है। हालेलुया, और एक दिन हम अपने सामर्थ्य प्रतिफल को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, तो क्या लिखा है हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके 20 और 21, 22 और 26 पद को पढ़ेंगे। लिखा, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, सो गए हैं, उनमें वो पहला फल हुआ। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। बाइबल कहती है आदम में जैसे सब मरते हैं सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी बारी से। 26वां पद, हाँ, जो सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो कौन है? मृत्यु है। हालेलुया, मृत्यु नाश हो जाएगी और बाइबल कहते हैं हम सदा बने रहेंगे। उसके 47 पद से पढ़ने, 47, 47 पद से 49 पद तक। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, स्वर्गीय है, जैसा वह मिट्टी का था मिट्टी के हैं। हमने उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण। हालेलुया, ये होगा हमारे जीवन में। हालेलुया, ये होगा हमारे जीवन में। इसलिए जब हम अपने जीवन में संकटों को, परेशानियों को, परिस्थितियों को देखते हैं, मैं बीते सप्ताह भी इस बात पर थोड़ा मनन कर रहा था, आप लोगों के साथ बांट रहा था। जब इस प्रकार की परिस्थिति देखते हैं, जैसे अभी कोरोना का एक आक्रमण हुआ संसार में, एक वृहत आक्रमण था शैतान का, एक वृहत आक्रमण था शैतान का। उस वक्त में हमारी मनोदशा क्या हो गई? उस वक्त में हमारी मनोदशा क्या हो गई? कई लोग का प्रार्थना जीवन ठंडा पड़ गया, कई लोग का आत्मिक जीवन बिल्कुल बैकस्लाइड जैसा हो गया। कई लोग अपने जीवन में जो प्रार्थना है, धन्यवाद, स्तुति है, इन चीजों को छोड़कर दीगर चीजों में लग गए। कई लोग बाइबल पढ़ना छूट गया। ये ठीक नहीं है, एक आत्मिक जन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक सांसारिक जन सब वस्तुओं को सांसारिक ढंग से जांचता है, लेकिन एक आत्मिक जन जो होता है वो सब वस्तुओं को आत्मिक ढंग से जांचता है। और आत्मिक जन ये पाता है कि जब संसार में संकट हो, जीवन में संकट हो, हमारी प्रार्थनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रभु के साथ हमारी संगति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें सब बातों में जयवंत। हालेलुया, परमेश्वर सब बातों में हमें क्या करता है? जयवंत करता है, जयवंत करता है। बाइबल कहती है वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। इसलिए प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। इसलिए अपने आप को आप टारगेट करना सीखें, अपने जीवन के दिनों को गिनना सीखें, अपने घंटों को हम कैसे गुजारते हैं उसको हम लोग गिनना सीखें। और इन दिनों में जबकि एक सामर्थ्य रिवाइवल आने जा रहा है, कल फिर प्रभु ने मुझको शाम को बताया, हमारी कलीसिया में एक सामर्थ्य चीज होने जा रही है, आपके जीवन में एक सामर्थ्य रिवाइवल आने जा रहा है, पवित्र आत्मा का एक नया चलन आपके जीवन में आने जा रहा है। ऐसे वक्त में और भी ज्यादा जरूरी है कि हम प्रभु के सामने झुकें, और भी हम प्रभु के सामने झुकें, और भी प्रभु को समय दें, प्रार्थना में समय दें, अन्य भाषा बोलने में समय दें, हम सुसमाचार सुनाने में समय दें, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय दें, पारिवारिक प्रार्थना अवश्य करें, पारिवारिक प्रार्थना जरूर करें। प्रतिदिन आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए और पारिवारिक प्रार्थना आपके घर में एकता और प्रेम को लेकर आएगी। और आप जो सुसमाचार सुनाते हैं उस परिश्रम को भी करें, आप अपना काम भी करें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता, मैं किसी से पूछ रहा था कि लॉकडाउन के दिनों में आपको क्या तकलीफ हुई, आपके पर्सनल लाइफ में क्या तकलीफ हुई। उनका कहना था एक शब्द, नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने लॉकडाउन के दिनों में जबकि सब कुछ बंद था,
हमें अद्भुत रीति से संभाला। आपकी गवाही है, परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से संभाला, जबकि इनकम नहीं था, सोर्स नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अकाल के दिनों में भी तृप्त रखने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जहां पानी नहीं निकलता वहां से पानी निकालने वाला परमेश्वर, वो भोजन को वो बढ़ाने वाला परमेश्वर। उसने 5,000 को कितनी रोटी कितनी मछली खिलाई? कितनी मछली कितनी रोटी से? 5 रोटी और 2 मछली से उसने 5,000 को भोजन कराया। अद्भुत परमेश्वर है ये, चमत्कार करने वाला परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, वो सर्वदा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो छोड़ता नहीं, वो त्यागता नहीं, वो हमारे जीवन को छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, लेकिन हम उसके द्वारा अनंत काल के लिए चुने गए हैं। सो जो प्रभु में हम परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रभु में जयवंत करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएं, फिर बच्चों के साथ गीत गाकर अपने दान को इकट्ठा करेंगे, फिर अंतिम प्रार्थना बहन लाली के साथ करेंगे। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु के नाम में। आज फिर से इस पिता रविवार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, फिर इस महीने के दूसरे रविवार के लिए आपने हमें सारे को इकट्ठा किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें सारे को संभाला, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमें आशीष दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे पिता, अपने जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे, अपने जीवन के घंटों को समझने की अनुग्रह दे पिता, और अधिक से अधिक आपके सामने प्रार्थना में जीवन गुजारने का अनुग्रह दे पिता, ताकि जितनी अधिक हम प्रार्थना करेंगे उतने ही अधिक हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से सराबोर होंगे, उतना ही अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में मूव होगी, उतना ही अधिक पवित्र आत्मा के मूवमेंट से हम परिचित होंगे, जितना अधिक हम प्रार्थना में समय देंगे। तो हर एक भाई बहनों को अपनी आशीष दे, अपना अनुग्रह दे पिता, प्रभु दया करे प्रभु जी, हमें सारे को संभाले। महिमा आदर आपको मिले पिता, हमारे सारे परिश्रम को संभाले, महिमा आदर आपको देते हैं। विनती उद्धार करते यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।